Hello everyone, Saraswati Shikshan Southern Convent Senior Secondary School, Rico, Sri Gagangar. Welcome to all the online classes of class 7th Hindi. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 5 of class 7. स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आप मिठाई वाला पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ोगे। यदि आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चे एक ही चीज से उकता न जाएं, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीजें बदल बदल कर बेचता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीजों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी न था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीजें बेचा करता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? इसका उत्तर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषता बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? इसका उत्तर है, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हो। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। चौथा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। पांचवा प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? इसका उत्तर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। यह भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। छठा प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मुरली वाला भावुक हो गया था
उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। सातवां प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। आठवां प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं, तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? इसका उत्तर है, हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है।